जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है जी न्यूजीलैंड वीज़ा पे। हमारे एक क्लाइंट का न्यूजीलैंड का 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा ग्रांट हुआ है। ये बेसिकली आपको पता है कि न्यूजीलैंड का ई वीज़ा होता है और ये वीज़ा जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ग्रांट हुआ है और 1 साल का वीज़ा है जी, और ये अप टू 3 मंथ वहाँ पे रह सकते हैं। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड का वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है कि ये कहीं से भी अप्लाई किया जा सकता है। आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, गल्फ़ में हो, कहीं भी हो, क्योंकि ये ऐसा वीज़ा है कि ये बेसिकली ई वीज़ा होता है। इसके लिए ना तो आपको एम्बेसी जाना होता है कोई इंटरव्यू के लिए, ना इसके लिए कोई बायोमेट्रिक की ज़रूरत होती है। ये बहुत ही सिंपल और आसान वीज़ा भी इसको कह सकते हैं। अगर आपकी फ़ाइल अच्छी है तो ये वीज़ा आपको भी मिल सकता है, ठीक है जी। और न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है दोस्तों जहाँ पे अगर आप जाके सेटल भी होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं, और सेफ़ कंट्री भी है, ठीक है। और अगर आपको ये वीज़ा मिल जाता है 1 साल काफ़ी होता है आपको वहाँ मल्टीपल टाइम जाके अपनी कोई ना कोई अगर आपने सेटिंग बनानी होती है बिज़नेस को लेके, जॉब को लेके, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीज़ा की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है जी। ये वीज़ा दोस्तों इनको जो मिला है विदिन 30 डेज़ मिल गया है। नॉर्मल ये लोग इतना ही टाइम लेते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेते। रही बात डॉक्यूमेंट्स की, तो पहले इनकी प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। इनका पार्टनर वीज़ा था और फर्स्ट टाइम इनका वीज़ा अप्लाई किया था। तो इनकी पर्सनल जो स्टेटमेंट थी वो हमने लगाई थी, कुछ 50,000 इनकी उसमें था बैलेंस स्टेटमेंट में, और पार्टनर वीज़ा था, ठीक है जी। और पाकिस्तानी नेशनल थे और यूएई के रेजिडेंट थे। और इसके अलावा अगर बात की जाए डॉक्यूमेंट्स की दोस्तों, तो पासपोर्ट, वीज़ा, आईडी, ये डॉक्यूमेंट्स आपके जो हैं ये 6 मंथ तक वैलिड होनी चाहिए। एक फ़ोटो चाहिए, एक एनओसी लेटर या फिर ट्रेड लाइसेंस की कॉपी चाहिए उसके साथ में। 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें 30 से 40,000 मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी, होटल बुकिंग, टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस, और पूरा फॉर्म जो होता है वो ऑनलाइन फिल करना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने होते हैं। इसके बाद जो है ये वीज़ा सबमिट हो जाता है, और फिर इसके बाद जो है इसका डिसीजन जो नोटिफिकेशन है बेसिकली वो सारे ईमेल पे ही आते रहते हैं, और इसका जो डिसीजन है वो आ जाता है जी नॉर्मल विदिन 30 डेज़। तो ये कुछ तरीकाकार है दोस्तों न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करने का, जो कि बहुत सिंपल और आसान तरीका है। और वीज़ा भी आसान ही है क्योंकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, और बहुत आसानी से घर बैठे आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस में बैठे आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और ये पेपर वीज़ा होता है बेसिकली। इसके 2 पेज होते हैं, एक ये पेज है, एक इसके साथ और भी है। तो इसमें वही सारी डिटेल बंदे की लिखी होती है, पासपोर्ट की डिटेल लिखी होती है, और क्लाइंट नंबर लिखा होता है यानी वीज़ा नंबर लिखा होता है, और एप्लीकेशन नंबर होता है, ठीक है जी। और कब से ये वीज़ा स्टार्ट है, कब ये इसकी लास्ट डेट है, और कितना टाइम वहाँ आप स्टे कर सकते हैं। और इसमें क्लियर लिखा है कि इसके ऊपर आप जॉब वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये वीज़ा दोस्तों अगर आपने भी अप्लाई करना है तो आप ये खुद कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। पेमेंट भी इसकी आपने ऑनलाइन ही करनी होती है वीज़ा की, और सारी चीज़ें जो हैं ये ऑनलाइन होती हैं। और ये वीज़ा जी आपको भी मिल सकता है, ठीक है। आप ये चाहें तो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप हमें भी इसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या होती है कि आपका अच्छा सा कवर लेटर बनाना है। कवर लेटर में आपने अपने बारे में बताना है, अपने बिज़नेस के बारे में या अपनी जॉब के बारे में बताना है, आपके अटेंशन क्या है, आप क्यों जाना चाह रहे हैं न्यूजीलैंड, ठीक है जी। तो अगर टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो टूरिज़्म के लिए प्रॉपर आपने आइटनरी बना के वो बनानी है। बताना है कि आप कहाँ कहाँ टूरिज़्म के लिए जाना चाह रहे हो, कितने दिन के लिए जाना चाह रहे हो, कहाँ आप स्टे करोगे, और यूएई में आप कब से हो, सैलरी क्या है, इनकम क्या है, आपको आने की रीज़न बतानी है कि वापस आप क्यों आओगे, क्योंकि ये कुछ रीज़न्स बतानी पड़ती हैं कि आप वापस भी ज़रूर आएंगे, और ये रीज़न्स हैं। वो जॉब हो सकती है, बिज़नेस हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कुछ भी रीज़न्स हो सकती हैं जो वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाइड करती हैं कि आपके होम कंट्रीज़ के साथ टाई स्ट्रॉन्ग हैं और आप अपना टूर कंप्लीट करके आप वापस ज़रूर आएंगे। दोस्तों, अगर आपको भी न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करना है तो 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखें। आपका वीज़ा डेजिग्नेशन अच्छा हो, मैनेजर लेवल का वीज़ा हो, पार्टनर लेवल का वीज़ा हो, अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, सुपरवाइज़र हो। इस तरह के वीज़े अगर आपके वीज़ा डेजिग्नेशन है, 8-10 हज़ार सैलरी है, बैंक स्टेटमेंट में 30-35 हज़ार क्लोजिंग बैलेंस है, ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी सी है, तो आप ये वीज़ा भी अप्लाई करें, आपको भी ये वीज़ा ज़रूर मिलेगा, ठीक है दोस्तों।
तो ये कुछ अपडेट है जी न्यूजीलैंड का जो वीज़ा इनको मिला है आपको भी मिल सकता है। आप ये खुद भी अप्लाई कर सकते हैं या इसके लिए आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।